मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to discuss SAQs, short answer questions, यानी लघु समाधान प्रश्नाः, which gives us 3 marks each. ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాస్తే 3 మార్క్స్. అర్థమైందా? సో ఎగ్జామ్లో టోటల్ బుక్లోండి పోయట్రీలోండి టోటల్ అన్ని పోయిమ్స్ నుండి 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, మనం 2 రాయాలి. అర్థమైందా? అట్లాగే ప్రోజ్లోండి 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, 2 రాయాలి. సో ఈచ్ గివ్స్ అస్ 3 మార్క్స్ అంటే 6 మార్క్స్ మనకు. బస్ ఇంత రాస్తే చాలు 3 మార్క్స్. ఇంత ఈజీ స్కోరింగ్ వేరే ఎందులో ఉండదు, ఏ సబ్జెక్ట్లో ఉండదు. సో దయచేసి మంచిగా ఇంట్రెస్ట్గా చదవండి. మంచిగా ఇంట్రెస్ట్ ముఖ్యం. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఉత్సాహం ఉండాలి. అర్థమైందా? తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఒక కమిట్మెంట్ ఉండాలి. ఎస్, ఈరోజు నేను ఈ టాపిక్స్ తీసుకున్నాను, ఇది నాకు వచ్చేంత వరకు నేను వేరే పని చేయను, అట్లా కమిట్ అయిపోవాలన్నమాట. ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాలి. అప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇదే కాదు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే చక్కగా మీకు అలవడుతుంది. సో ఇక్కడ మనం SAQs నేర్చుకుంటున్నాం. ఇది కూడా లెసన్ ఏంటి? సాధువర్తనం. మన మెటీరియల్లో పేజ్ నెంబర్ 20లో ఈ క్వశ్చన్స్ లఘు సమాధాన ప్రశ్నలు SAQs అండ్ ఏకవాక్య సమాధాన ప్రశ్న VSAQs, ఈ 2 ఉన్నాయి మనకు పేజ్ నెంబర్ 20లో. రైట్? అది తీసి మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. కే లోకహితే సదా సక్తా భవంతి. కే అంటే ఎవరు, లోకహితే లోకానికి మంచి చేయాలి అన్న విషయములో సదా ఎల్లప్పుడూ సక్తాహ ఇంట్రెస్టెడ్ అయి భవంతి ఉంటారు. అర్థమైందా? ఎవరు? కౌన్ हमेशा दुनिया का भलाई सोचने में करने में वो हमेशा वो इंटरेस्ट दिखाता है, दिलचस्पी दिखाता है. कौन है वो? मीन्स उत्तमाः रत्नदीपाः इव. सिर्फ उत्तमा लिखने से चलेगा, लेकिन क्या है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा खींचना है आंसर को. रत्नदीपाः इव, ये क्या है? उत्तम क्या है, रत्न क्या है? सो पोएम नंबर 2 में हम जाएंगे, उसमें पूरा दिया है क्या है. जैसे इसमें दिया है, अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम सदा लोकहिते सक्ताः रत्नदीपाः इव उत्तमाः. ఈ ఉత్తములు ఏంటంటే రత్నదీపంలో వంటి వాళ్ళు. वो रत्न मीन्स जैसे पेरल, जैसे डायमंड, ज्वेल, जम, जो भी समझ लो. जैसे डायमंड ही समझ लो, उसमें से क्या है, ऑटोमेटिक लाइट आता है. रत्नम से ऑटोमेटिक वो स्वयं प्रकाशक है. ठीक है? वो सेल्फ वो ब्राइटनेस होता है, उसका शाइन होता है, सेल्फ शाइनिंग है वो. सो रत्नदीप क्या है? वो जैसे अंधेरे में देखेगा तो एक दिया जैसे दिखता है वो. ठीक है? उसके लिए ना कोई पात्र, जैसे हम नॉर्मल में दिया जलाते हैं तो एक पात्र में तेल डाल के उसमें फिर बत्ती डाल के उसको गिला करके उसको उसमें से वेट करके फिर तब हम उसको बत्ती जलाते हैं. तो उस दिया के लिए, वो जो ज्योति के लिए हमको इतना सारा करना पड़ रहा है. वो ये कैसे एक जो प्रमिदे अंटांग था मिट्टी का, जैसे दिवाली में हम देखते हैं, वो मिट्टी का प्रमिदा लाना है, उसमें फिर तेल डालना है, फिर उसके बाद फिर कॉटन का वो जो बत्ती डालना है, सब कुछ करने के बाद फिर मैचेस भी ढूंढ के लाना है, फिर उसको जलाना है, फिर इतना करने के बाद वो दिया जलता है. ठीक है? और वो दुनिया को वो रोशनी देता है. लेकिन डायमंड ऐसा नहीं है. जो रत्नदीपा है उसके लिए ना बत्ती का ज़रूरत है, ना तेल का ज़रूरत है, ना पात्रा का ज़रूरत है. वो सेल्फ उसका बस वो जहाँ है वहाँ पे वो रोशनी ही रोशनी है. सो उत्तम लोग भी ऐसे हैं. जो उत्तमा भी ऐसा है, वो किसी से या तेरे से मेरे से उनसे किसी से भी कुछ नहीं मांगेंगे. उनका काम सिर्फ क्या है, हमारा भलाई देखना बस. वो मेरे को ये क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उसका कोई अकाउंटेंस नहीं है. वो सिर्फ क्या है, दुनिया से कुछ मिले या ना मिले, वो दुनिया का भला ही चाहता है, दुनिया का भला ही करता है.
वो है इस पोएम का। और नेक्स्ट वन, तो इसका आंसर क्या है कि लोकहिते सदा सक्ता भवन्ति। कौन लोकहितम में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, दिलचस्पी दिखाता है? उत्तमाः, जो उत्तम लोग हैं, जो दिल का अच्छे हैं, वो हमेशा है। उत्तम भी कैसे? रत्नदीपाः इव, जो डायमंड जैसे, वो दुनिया से कुछ नहीं मांगता है, वो खुद हेल्प करने लगता है। वो रत्नदीप भी दुनिया से कुछ नहीं लेती है, लेकिन दुनिया को रोशनी देती है बस। ठीक है, यह है। कानि करद्वयम वासयन्ति, ये हमारा पोएम नंबर 4 है। इसमें क्या है? अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम, अहो सुमनसाम वृत्ति वाम दक्षिणयोः समाः। इसमें क्या बोलना चाहता है? जो उत्तम लोग होता है, जो दिल का अच्छे हैं, ठीक है, उनके लिए जैसे ये बाएं हाथ है, ये दाहिने हाथ है करके कोई उसका अंतर नहीं होता है। जैसे अगर वो किसी को, अगर वो अपना फ्रैग्रेंस ही अगर भलाई देना चाहता है और किसी को भी, तो वो ये सोचता है, अगर किसी को हेल्प करना चाहता है, ये दुर्जन है या सज्जन है वो नहीं देखता है। अगर दोनों एक बार उसके पास गया, बोल दिया, उसने 100 मांगा, इसने 100 मांगा, दोनों को 100 दे दिया बस, दरअसल ये नहीं देखता है कि ये दुर्जन है और ये सज्जन है। उसके पास गया, जो मांग लिया वो दे दिया बस। और सज्जन लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने ये अंजलि बोलते हैं इसको, जो गुप्पिटा बोलते हैं, जैसे हम दोसिली अंटाम तेलुगु लो, अगर इस अंजलि में अगर फूल डाल दिया, अगर हमने ऐसे इसमें अच्छा फ्रैग्रेंस, अच्छा परफ्यूम वाला फ्रैग्रेंस वाला फूल अगर ऐसा लेके हम ऐसा आधा 1 घंटे तक अगर हमने कोई पूजा किया समझ लो, तो फूल खत्म हो गया, लेकिन हमारा जैसे अगर अंजलि का अगर ऐसा स्मेल देखेगा तो एकदम उस पुष्पों का वो खुशबू हमको महसूस होता है। मतलब इसमें है नहीं, पुष्प है नहीं, फ्लावर्स नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे अपना फ्रैग्रेंस, अपना परिमल, खुशबू को इधर छोड़ के गया है वो। ठीक है, जैसा वो जो फ्लावर्स है वो अपना फ्रैग्रेंस को, जैसे दोनों हाथों में, ये नहीं सोचा कि ये बाएं हाथ है ये दाहिने हाथ है, उसके लिए दोनों बराबर है, दोनों हाथों में उसने अपना परिमल को छोड़ के वो गया। उसी जैसे जो सज्जन आदमी होता है, जो उत्तम लोग होता है, जो मनस्वी ना होता है, जो उन लोग क्या है, उनके पास जो भी आए, वो खराब हो या अच्छा आदमी हो, दुर्जन हो सज्जन हो, वो दोनों को बराबर ट्रीटमेंट देता है वो। यही इधर लिखा है, कानि करद्वयम वासयन्ति। कौन सा वो है जो दोनों हाथों को बराबर स्मेल देता है? तो अंजलि स्थानी पुष्पाणी, अंजलि मीन्स दोसली, इसमें जो रखा हुआ फूल वो इसको फ्रैग्रेंस ही देता है। ठीक है, यह है इसका। और नेक्स्ट, कस्य जीवितम निष्फलम, किसका लाइफ बेकार है? निष्फलम मीन्स बेकार, वो किसी काम का नहीं है। तो ये पोएम नंबर है 20, इसमें लिखा है गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्फलम। जिसके पास ना गुण हो, कैरेक्टर नहीं है, धर्म है, उसका ड्यूटी नहीं है। धर्म मीन्स डायरेक्ट मीनिंग ड्यूटी, दैट्स ऑल। ये दिमाग में फिक्स करना। जैसे सत्यम धर्मम न्यायम, वो बड़ा पवित्र वो तो है, उसका जो उनका वैल्यू है, इज्जत है, उस वर्ड का है, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग धर्म का क्या है? ड्यूटी, बस दैट्स ऑल। जो ड्यूटी माइंडेड नहीं है, जो ड्यूटी से भागता है और जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसका लाइफ ही निष्फलम। ये भी हमको पोएम नंबर 20 में दिया है। ठीक है, पोएम नंबर 20 है वो। ठीक है, वो पोएम भी देखते हैं हम। सजीवति गुणो यस्य धर्मो यस्य सजीवति, गुणधर्म विहीनो यह जीवितम तस्य निष्फलम। मतलब जो ड्यूटी के साथ, जो ड्यूटी माइंडेड रहता है, जो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज वो रखता है, उसका जिंदगी है। ठीक है,
जिसके पास ना वैल्यू है, ना एथिक्स है, ना कोई ड्यूटी माइंडेड नहीं है, कोई बिल्कुल जैसे बेकार जैसे घूम रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका होने का नहीं होने का बराबर है, मीन्स उसका ज़िंदगी बेकार है, यही बोलना जा रहे हैं। यह है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चंस। ठीक, अभी हम 1 वर्ड आंसर, 1 वाक्य, 1 मार्क क्वेश्चन में जा रहे हैं। इधर लिख रहा है, यह भी पेज नंबर 20 में है, यह भी पेज नंबर 20 में है, और यह है पोएम नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, महात्मनः काम तृणाय मन्यन्ते। जो महात्मा लोग हैं किसको, तृणम मीन्स गड्डी पर का, जैसे ब्लेड ऑफ ग्रास, उसको घास समझते हैं बस, कि लक्ष्मी जो पैसा है ना वो बिल्कुल उसको मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, जो महात्मा लोग हैं उनको अगर हम पैसा से खरीदना चाहते हैं, कभी नहीं हमारा पल्ले में नहीं आएंगे। वो पैसों को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल केयर नहीं करता है, वैल्यू नहीं देता है। फिर आप मान सकते हो, अगर उनको अगर भगवान ने अगर पैसा दे दिया, तो जिसको अगर पैसा में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पैसा को कोई मान्यता मूल्यता कोई वैल्यू नहीं देता है, अगर उनको भगवान अचानक दे दिया पैसा, उसको करोड़पति बना दिया, तो क्या करेंगे? तब भी वो रखेगा उसके पास, लेकिन उसकी इतना वैल्यू नहीं देता है, और उससे जो पैसों से जो आदमी को अंदर जो चेंज होता है, वो चेंजेस उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, जैसे कई है, जैसे जब गरीब रहता है तब एक जैसा होता है, जब पैसा आता है तब दूसरा जैसा बन जाता है, वो घमंडी घिमंडी हो जाता है, फिर एकदम लग्जरीज लाइफ ऐसा पूरा हो जाता है। लेकिन ये जो जिसके पास जो बिल्कुल पैसा का बिल्कुल वो पहले से केयर नहीं कर रहा है, अगर भगवान उसको पैसा दे दिया तब भी उसके अंदर वही होगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो महात्मा है, वो हमारे जैसे नॉर्मल आदमी नहीं है। दरअसल ऐसा इसको समझना है। ये भी क्या है, पोएम नंबर 3, इसमें भी लिखा है, लक्ष्मी ही तृणाय मन्यन्ते तद्भरेण नमन्ति च, अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मना। अगर वो महात्मा लोग ऐसा है, उनका कितना अच्छा चरित्र है, इसका क्या हिस्ट्री है, उसका क्या लाइफ स्टाइल है, वो पैसा को तो पहले वैल्यू देता ही नहीं है। अगर भगवान ने अगर उसको दे दिया तब भी उसको ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो और नम्रता बन जाता है, और भी वो हम्बल बन जाता है, और ह्यूमिलिटी दिखाता है। वो यह है सज्जनों का व्यवहार का, यह है। और नेक्स्ट, नदीशः परिपूर्णपि किम अपेक्षते। नदीशः परिपूर्णपि, नदी मीन्स रिवर, नदीशः मीन्स इज द किंग ऑफ रिवर्स। कौन होता है वो? समुंदर। ठीक है, वो समुंदर परिपूर्ण होने के बाद भी वो तो पूरा भरा हुआ दिखाई देता है, फिर भी वो क्या चाहता है डेली, क्या, अरे मेरे को ये होने से अच्छा है, कोई किसके बारे में सोचते रहता है वो? चंद्रोदयम। ठीक है, वो चंद्रोदय का इंतजार करता है। ठीक है, मतलब यह पोएम नंबर 7 में क्या बोलता है, जो बिल्कुल जो कितना ही पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल वो नोबल हो, वो चाहे उनके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो यही सोचता है मैं जो जानता हूँ वो तो कम है, और कोई मेरे को अच्छा और भी मेरे को ज्ञान देने वाला, दिलाने वाला, मेरे को शिक्षा देने वाला मिलने से कितना अच्छा लगता है मेरे को करके, वो उसके पास जितना भी ज्ञान हो उसको उसने जीरो समझता है, और ये हमेशा ढूंढते रहते हैं और कोई अच्छा होने से मैं उसका सेवा करूं और उससे मैं और विद्या प्राप्त कर लूं। कि हमेशा वो मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी वो इतना सोचता है, ऐसा सोचता है। उसी जैसे समुद्र कितना भरा हुआ है, फिर भी वो क्या, किसका अपेक्षा करता है, किसका जो एंट्री आगमन का वो इंतजार करता है? चंद्र का। वो यही सोचता है कि चंद्र कब उठेगा, तब मैं, जैसे चंद्रोदय होता है मीन्स जैसा पौर्णमी का दिन एकदम जैसे लहर ऐसा उठ पड़ते हैं, जो टाइड्स है एकदम जैसा ऐसा लगता है जैसे आकाश को चुंबर कर रहा करके। ठीक है, मतलब जैसे वो पोएट्स लोग ऐसा कंपेयर करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा नदीशा परिपूर्णपि किम अपेक्षते।
नदीशा परिपूर्ण भी चंद्रोदय को इंतजार करते हैं बस। और नेक्स्ट कति दोषाः पुरुषेण हातव्याः, यह है पोएम नंबर 12 है। जो कितना दोष है जो पुरुषेण हातव्याः मस्ट बी अवॉइडेड बाय ए पर्सन, हाउ मेनी जो डिमेरिट्स दोषाः शुड बी अवॉइडेड बाय नोबल पर्सन। षट दोषाः वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 जिनके दिल में हैं उसको आदमी नहीं कहा जाता, उनको जानवर कहा जाता। मतलब होना जरूरी है, हर आदमी के अंदर 6 का 6 गुण जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन जब ये जरूरत से ज़्यादा हो गया तब वो विलन बन जाता है। ठीक है, काम मीन्स क्या है? वांछ, जैसे वांछा बोलते हैं, कोरिका, डिजायर। डिजायर होना जरूरी है सबको, लेकिन वो ओवर डिजायर नहीं होना चाहिए। हमारा लेवल के मुताबिक हम, अरे मेरा लेवल ये है, मेरे को ये होने से अच्छा था, वो ठीक है। जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारा लेवल का है, वो उतना ठीक है। लेकिन जो हमारा लेवल नहीं है, वो पता नहीं कौन सा है, वो बड़ा ऊंचाई में है, लेकिन हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं, वो मेरे को मिलने से अच्छा है करके हमारे दिल में अगर आ गया तो हमारा ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सो जितना जो काम होना है उतना ही होना है। क्रोध मीन्स गुस्सा, एंग्री। क्रोध भी जरूरी है सबके, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। क्रोध भी बस टाइम से दिखाना है, और जितना है उतना जरूरी है उतना है बस, उसको ओवर एक्टिंग नहीं करना बस। क्रोध भी डेंजर है, वो भी नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ मीन्स जैसे वो माइजर बोलते हैं, कंजूसी, जो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करता है और हमेशा देखता है कि मेरे लिए कौन खर्चा करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। जैसे बोलते हैं ना, మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తారు, మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తారు, ఆ टाइप అనమాట। अगर आपके घर पे आने से आप मेरे को क्या दोगे और मेरा घर आयोगे तो आप क्या लाओगे हमारे लिए, यही है बस। उनको जो माइजर बोलते हैं वो होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमको भी पैसा बचाना है भाई। हमारा भी परिवार है, हमारा भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी रिश्तेदार है, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। तब तो हम पैसे को तो बिल्कुल जागरूकता से बहुत केयरफुली हमको पैसा बचाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल विलन बन जाओ, उसका गुलाम बन जाओ पैसों का, ऐसा नहीं है। ठीक है, होना जरूरी है 6 के 6, लेकिन उतना ही रख लो जितना जरूरी है बस। जैसे काम, क्रोध, लोभ हो गया। मोह मीन्स अफेक्शन, अटैचमेंट, वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना होना उतना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। मद मीन्स ये प्राउड ही मत रहना। प्राउड थोड़ा बहुत होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मात्सर्य, ये सबसे खतरनाक है। जेलसी, किसी पर जेलसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब अपने हैं बस। और जेलसी भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिट कर सके। जेलसी बिल्कुल और नहीं होने से कंपटीशन नहीं है दुनिया में, लेकिन उतना भी नहीं चाहिए कि जैसे दूसरों को फिर तकलीफ होने दे और हम भी प्रॉब्लम में पड़ जाए, ऐसे नहीं है। तो जो 6 गुणा जो है वो होना जरूरी है, लेकिन कंट्रोल में होना चाहिए। अगर हो सकता है तो उसको 6 के 6 अवॉइड करो, वो अच्छा है। ठीक है, यही इसका आंसर है। श्योर, ये हमारा साधु वर्तनम का जो लेसन है, इसका हमने पोएम, स्टार पोएम सीख लिया। उसके लघु समाधान प्रश्न, एक वाक्य समाधान प्रश्न हो गया। बस अगले सेक्शन में हम दूसरा कोई नया टॉपिक से आ जाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।